हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग से देखेंगे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, क्या बताना चाहता है आपको। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आगे देख लेते हैं यहाँ पर। ओके। ओके, ये जो कनेक्शन है ना, एक्चुअली ये डिवाइन लेवल पर है, मतलब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल लेवल पर है। ठीक है। तो आप में से काफी लोग के लिए हो सकता है ये जो कनेक्शन होगा ना, कुछ लोगों का ऐसा होगा कि टूट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी इस कनेक्शन से रिजल्ट आ रहा है, यूनिवर्स कह रहा है उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये जो इश्यूज आप देख रहे हो ना अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में, ये वर्थ इट है। ठीक है। ये कहीं भी खाली नहीं जाएगा। जो भी एक्सपीरियंस आप यहाँ से ले रहे हो, लेसन्स यहाँ पे ले रहे हो, ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, जो कि उस बदलाव का होना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए जो हो रहा है, उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करें। ओके? तो आप इस सिचुएशन को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, तो आप आगे लाइफ में ग्रो कर पाएँगे। ठीक है? और यकीन मानिए, आपका जो स्ट्रगल है, जैसा कि मैंने कहा, वो खाली नहीं जाएगा। अगर आप इस स्ट्रगल में इस जिस तरह से इसको फेस कर रहे हो, तो वो ना आपको एक बहुत बड़ा लेसन देके जा रहा है। और वो लेसन आगे आने वाला जो समय होगा, उसके लिए ज़रूरत होगा। तो यूनिवर्स कह रहा है जो भी सिचुएशन है उसको जैसे-तैसे, जो भी है आपकी, आप में से काफ़ी लोग का रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, काफ़ी लोग का हो सकता है कि कभी आप लोग अब दोबारा मिले ही ना। ठीक है? तो इस तरह की सिचुएशन देख सकते हो। जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ओके? आइए देखते हैं यहाँ पर और क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड टॉरस। चौरस आपके लिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके। द टावर। सेवन ऑफ पेंटिकल। जैसे लग रहा है कि इस पर्सन ने ही अगर दूसरे पर्सन को मौका दिया है अपने इस रिलेशनशिप में, या इसने खुद ही अगर कोई थर्ड पार्टी उसको चूज करना इन्होंने किया है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो करियर हो कुछ लोग के लिए, चाहे वो दूसरा कोई ऐसा पर्सन या लवर हो सकता, तो इन्होंने खुद ये तबाही को अपने लाइफ में इनविटेशन दिया है कि हाँ। तो मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है टॉरस की सामने वाले पर्सन ने किसी और पर्सन को चूज किया, आपको नहीं चूज किया। तो उसने ये जो टावर मोमेंट जो आया है ना, ये उसने खुद चूज किया है। एंड यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल के बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। द हाई प्रीस्टेस इन द वर्ल्ड। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। अगर ये कोई फीमेल है तो मैं देख रही हूँ कि ऐसी कोई फीमेल है जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या जो खुद ही स्पिरिचुअली काफी अच्छी हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पर इनको उस समय पे लगा कि शायद उन्हें चूज करना ज्यादा अच्छा होगा। पर यहाँ पे अब दिख रहा है ये पर्सन वेट कर रहा है। इसने जो किया ना, इसे है इसे ये फील है कि इसने गलती कर दी, मतलब इसने जो आपके साथ खराब किया है, इसके बाद अब ये वेट कर रहा है कि आप दोनों कब वापस से एक हो गए, या आपकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल का वेट करता दिखाई दे रहा है। क्यों करता दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसने सामने वाले को मौका दिया, चूज किया, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो चॉइस थी वो गलत थी। ठीक है, मैंने जो किया वो गलत किया। अब वो वेट कर रहा है कि आपके साथ कैसे फिर से कनेक्शन उनका सुधरेगा, बनेगा, और वो शायद इस चीज़ को, कनेक्शन को बना के इस बार रखने की कोशिश करना चाहते हैं। और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ये पर्सन करना चाहते हैं। ठीक है। हो सकता है ये जो चीज़ें हुई हैं, जिस बीच उन्होंने किसी और को चूज़ किया, ये किया, वो किया, ये पास्ट लाइफ से कुछ चला आ रहा है, जो कि साइकिल थी, जो कि डेब्ट्स थे, जो एक दूसरे को पे करने थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, आपके साथ धोखा किया। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने जिस पर्सन को चूज़ किया, वो मैंने गलती कर दी। ठीक है? उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो मैंने गलती कर दी, मैंने उनको चूज़ कर लिया। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए।
इस कनेक्शन को लेके क्या है। और अगर आप में से कुछ लोग के पर्सन पहले से अवेकन है, कुछ के ऐसा लग रहा है कि अवेकन हो रहे थे, मतलब इसके दौरान अवेकन हुए हैं। और देखो, ऐसा नहीं होता कि जो अवेकन है वो गलतियां नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है ये इस डिस्ट्रक्शन के बाद, आपसे अलग होने के बाद, रिलेशनशिप टूटने के बाद अवेकनिंग पीरियड में गए हैं और लेसन्स लिए हैं और विजडम गेन की है। यहाँ पर समझ आई है, समझदारी आई है इस पर्सन में। ठीक है। ओके। इस कनेक्शन में मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप या जो फैंटेसी वाले फैंटेसी, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ी सी ज़्यादा रही है एक्चुअली। हम्म। एंगेजमेंट, कुछ लोग ने लगता है सामने या किसी और पर्सन से एंगेजमेंट की है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते टूटे हैं, खराब हुए हैं। या एंगेजमेंट आप दोनों की हो गई थी एंड उसके बाद चीज़ें खराब हो गई। कुछ लोग के लिए ये भी है ब्लाइंड डेट। इन्होंने पक्का किसी और को मौका दिया है। लेट गो। ठीक है। इन्होंने पक्का किसी और को मौका दिया है। आपके साथ रह के हो सकता है किसी और को चूज किया है, जिसकी वजह से अब ये सारी चीजें हो रही हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है। आपके साथ पहले से थे, कोई और आया, उसको मौका दिया गया, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है। तो ये पर्सन तो इस समय पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस चीज से गो थ्रू कर रहा है कि लाइफ में सही नहीं चल रहा। अगर टावर का कार्ड आया है, ब्रेकअप तो है ही, साथ ही फिर ये वेट क्यों कर रहा है। आप ही सोचिए क्यों वेट कर रहा है, किस चीज़ का वेट कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो इससे ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में, देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वापस लौट कर आते हैं। ठीक है, पलट के आते हैं कि नहीं, मुझे वही कनेक्शन अच्छा था, उससे मेरा जुड़ाव था, वो बहुत प्यारा कनेक्शन था। पर कुछ को ऐसा लगता है गलती हो गई, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता, अब इसके आगे ही जाना पड़ेगा, मुड़ के वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो कुछ ये भी सोच के आगे मूव ऑन करने के बारे में ही फैसला लेते हैं, तो कुछ का मुझे यही दिखाई दे रहा है। ठीक है। इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी दूसरे के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, या आपको छोड़ के किसी और को चूज किया, एंगेजमेंट की उससे। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस मुझे दिख रही है और ये शायद आपने भी पास्ट लाइफ में इनके साथ किया था। अब वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो करना था वो कर दिया, ये होना था तो वो हो गया। ठीक है। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। कुछ डिसएग्रीमेंट्स, अब देखिए टावर का कार्ड लड़ाई फाइट भी दिखा सकता है। ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट आप दोनों के बीच में हुए होंगे, कोई झगड़ा, कोई फाइट हुआ होगा, या कोई ऐसी चीजें जो आप दोनों के बीच में मैच नहीं की। ठीक। इस वजह से भी इश्यूज होंगे। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। और अगर इनसे कोई गलती हुई है रिलेशनशिप में तो इनको गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ये क्यों किया। ठीक है। मैंने क्यों चूज किया उसको, सब मेरे वजह से हुआ है, मैंने ही अपने से सब कुछ खराब कर लिया। और ये हो रहे हैं अब डिटैच। ठीक है, नहीं चाहते आपके करीब, आपके पास आना नहीं चाहते, डिटैच होना चाहते हैं। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। चीज़ें सही नहीं हो सकती। अब चीज़ें इतनी इस तरीके से हो गई हैं कि अब पहले जैसी बात जब नहीं होती ना, तो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि कोई रिश्ता टूट गया, वापस से सामने वाला पर्सन आता है और उसको कोशिश करता है, चलो फिर से एक बार कोशिश करते हैं, इसको सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कुछ दिन तो वो आपको साथ में दिखाई भी देंगे, लेकिन फिर क्या होता है, पहले जैसी चीज़ें नहीं, आप दोनों ही अपने अपने एंड से नहीं फ़ील कर पाते, जिसकी वज़ह से फिर वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। ठीक है। तो वही है, यहाँ पे डिटैचमेंट करके आगे बढ़ने के बारे में ज़्यादा सोचा गया है। ठीक है। एक लेसन था, आपको भी मिला होगा, उन्हें भी मिला होगा, जो कि ज़रूरी था। आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वांट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। ये पर्सन आपके साथ आगे देखिए केमिस्ट्री अच्छी थी ना एक्चुअली, और जिनके साथ केमिस्ट्री अच्छी होती है उनके साथ मज़ा आता है लाइफ को जीने में। तो कहीं ना कहीं पर्सन चाहता था, और अभी भी लगता है ऐसा कुछ है। पर कुछ लोगों ने आगे मूव ऑन करने की सोच ली है, जो कि हिम्मत नहीं होती ना वापस आके कुछ कह सके, कुछ बोल सके। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, यस, नेसेसिटी। ओके। ट्रैवल, let's go on a long drive to be lost with each other.
प्यारे-प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। इसमें हेट वाले कार्ड्स भी है, देखिए वो नहीं आ रहे। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं इसमें प्यार बहुत होता है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, पास भी नहीं आ सकते, दूर भी नहीं रह सकते। योर प्रेजेंस मेक माई डे, कम क्लोजर। इनको रियलाइज अगर इन्होंने सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। हो सकता है आप में से काफी लोग एक दूसरे को सामने से देखते, होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट यू। कंट्रोल, यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट। वो नहीं चाहते कि आप किसी और के हो या किसी और से बात करो या किसी और की तरफ जाओ, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच चीज़ें खराब है, पर वो किसी और के साथ आपको देख भी नहीं सकते। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो उनको बार-बार देखते हैं। मतलब जैसे वर्क प्लेस पे अगर ये रिश्ता बना हो, आप लोग कहीं जा तो सकते नहीं, आप दोनों वहीं जॉब कर रहे हो, चल नहीं रही है चीज़ें साथ में, बट फिर भी एक-दूसरे का चेहरा देखना पड़ता है। ठीक है? या कॉलेज की बात है या जो भी कह लीजिए आप, ठीक है? जैसा भी परिस्थिति है आपकी। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना चाहते हुए भी दूर रहना पड़ रहा है। ठीक है, प्यार दोनों तरफ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या किसी एक ने गलती कर दी तो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। और ये इसलिए हुई है क्योंकि इसलिए हुई है, आपका पास्ट लाइफ कुछ था, डेब्ट्स था, कार्मिक था, आप लोग ने एक-दूसरे को पे किया है। ठीक है? जिनका अगर रिकन्सिलिएशन होता है तो कब तक होता है, जिनके मन में क्वेश्चन होता है कि कब कब का क्वेश्चन जो कब का जवाब है वो दे देते हैं आपको। रिकन्सिलिएशन अगर होता भी है क्योंकि ये पर्सन तो आपके बिना नहीं रह पा रहा दिख रहा है। ठीक है? आपको भी सब कुछ मान रहा है ये इंसान। फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ इन 29 डेज़, लेट्स सी और क्या है? इन 26 डेज़, मोर देन 1 मंथ। ठीक है? तो ये 3 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं इन 17 डेज़। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द हो सकता है कि आपके आपके अपने पार्टनर से टॉरस बात हो। ठीक है? आपकी तरफ से हो सकती है, उनकी तरफ से हो सकती है। ठीक है? न्यू ईयर भी आ रहा है, नया साल है तो हो सकता है नई शुरुआत, नए साल से नई शुरुआत की जाए। क्यों ना सब कुछ भुला दिया जाए, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। नया साल बहुत लोगों के जीवन में एक नया बदलाव लेकर आने वाला है, ठीक है? तो आपको अगर अपना पर्सनल भी जानना होगा कि मैम ये तो चलिए हो गई ओवरऑल एनर्जी। मेरी 2025 की एनर्जी क्या होगी, कैसा रहेगा मेरा ये साल? आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप दिखाई दे रहा होगा, शो हो रहा होगा मेरी डिटेल्स, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।